महालक्ष्मी के व्रत की कथा। एक बार राजा मंगलसेन जंगल में शिकार खेलने गए। उन्होंने देखा कि कुछ लोग मिलकर कथा कर रहे हैं। उत्सुकतावश राजा ने जाकर पूछा, यह किसके लिए कथा कर रहे हो, इसका क्या फल है, वह विधि क्या है, मुझे भी बताओ। भक्तों ने राजा की बात सुनकर उन्हें बताया कि यह महालक्ष्मी जी का व्रत है और यह पुत्र समृद्धि के लिए किया जाता है। यह व्रत निर्जल किया जाता है। व्रत का संकल्प करने वाली स्त्रियां सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में सर्दी करके 16 गांठ व 16 तार वाले धागे अपनी कलाई पर बांधती हैं और कथा सुनकर वही धागे महालक्ष्मी जी को अर्पण करती हैं। कथा करने के लिए एक घोड़े की मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है जिसका पूजन किया जाता है और चने की दाल व घास से अर्घ दिया जाता है। कथा समाप्त होने के पश्चात हाथ में चने की दाल के 16 दाने लेकर एक एक दाने को घास के साथ यह कहकर चढ़ाया जाता है, रानी पूजे राज नू, मैं पूजा सुहाग नू, रानी राज में सुहाग। तत्पश्चात अपने 16 गांठ वाले धागे व रक्षाबंधन की बांधी हुए राखियों भी हम महालक्ष्मी जी को अर्पित करते हैं। कथा समाप्ति के बाद प्रसाद के रूप में जल ग्रहण किया जा सकता है। रात्रि को तारे को देखकर मट्ठी, चीनी व दूध अथवा पानी से अर्घ दिया जाता है और महालक्ष्मी जी से आशीष लेकर संतान की समृद्धि एवं कुशलता की मंगल कामना की जाती है। इस प्रकार महालक्ष्मी जी का व्रत संपूर्ण होता है। राजा मंगलसेन के भी कोई पुत्र न था, अतः उसने निर्णय लिया कि वह भी अपनी पत्नियों से पुत्र प्राप्ति के लिए यह व्रत करवाएगा। उसने उन भक्तों से व्रत की विधि भली भांति जानकर उनसे महालक्ष्मी के धागे लिए और महल पहुंचा। राजा ने महल में आकर अपनी दोनों रानियों को बोला कि यह महालक्ष्मी के व्रत के धागे हैं, इन्हें अपनी कलाइयों पर बांध लो व व्रत का विधि पूर्वक अनुसरण करो। पहली रानी ने तो अपनी कलाई पर महालक्ष्मी के व्रत का धागा बांधा और पूर्ण श्रद्धा से व्रत रखा, परंतु दूसरी रानी ने यह कहकर महालक्ष्मी के व्रत का धागा नहीं बांधा कि मैं सोने का चूंगा पहने हुए हूँ और मैं इसे नहीं उतारूंगी। महालक्ष्मी के इस व्रत के निर्देश की अवहेलना करने के कारण माता के प्रकोप से रानी का मुंह सुअ जैसा हो गया। रानी की कुरूपता के कारण राजा छोटी रानी को शिकार करने के बहाने जंगल ले गया और उसे जंगल में ही छोड़ आया। महालक्ष्मी के व्रत की उपेक्षा के कारण उसे यह सजा सहनी पड़ी। रानी जंगल में भटक रही थी, तभी उसने वहाँ पर एक साधु की कुटिया देखी। उस समय साधु महाराज कुटिया में नहीं थे। वह कुटिया में गई और भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। जब साधु महाराज लौटे तो द्वार बंद देख खटखटाने लगे और पूछा कि भीतर कौन है। उत्तर में रानी ने कहा कि मैं तभी दरवाजा खोलूंगी यदि आप 7 बार कहेंगे कि तू मेरी बेटी है, मैं तेरा बाप हूँ। साधु महाराज ने द्वार खुलवाने के लिए उसे 7 बार यही बोला, तू मेरी बेटी है, मैं तेरा बाप हूँ, और फिर रानी अपने धर्म पिता के साथ वहीं रहने लगी। रानी को अपने कर्म पर घोर पछतावा था। उसने पूर्ण श्रद्धा के साथ महालक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की, जिसके फलस्वरूप उसका चेहरा पुनः सुंदर हो गया। बहुत समय बाद एक दिन राजा मंगलसेन उसी जंगल में शिकार करने आया। वहाँ एक तीतर का शिकार कर अपने सैनिकों को उसे बनाकर लाने का आदेश दिया। जब सैनिक तीतर ढूंढ रहे थे, संयोगवश उन साधु महाराज की कुटिया भी वहीं पर थी जहाँ रानी उनकी धर्म पुत्री बनकर रह रही थी। सैनिकों ने वहाँ पर जब अपनी रानी को देखा तो वे देखते ही रह गए। उन्हें यह आभास हुआ कि यह तो हमारी रानी है, परंतु यह जंगल में क्या कर रही है। रानी की सुंदरता को देखते देखते सैनिकों का भुनता हुआ तीतर जल गया। सैनिक बहुत दुखी हुए। उन्हें लगा कि अब हम राजा को क्या उत्तर देंगे। उनकी विडंबना देखकर रानी ने उनसे पूछा, क्या कारण है कि तुम इतने दुखी हो। सैनिकों ने उन्हें बताया कि आप हमारी रानी जैसी दिखती हो, अतः हम आपको देखते रह गए। हमारा ध्यान भटक गया और इतने में यह तीतर जल गया। यह तीतर राजा ने अपने भोजन में खाना है, परंतु अब हम क्या करेंगे। रानी ने कहा, लाओ मैं यह तीतर ठीक कर देती हूँ, यह मेरी वजह से ही जला है। रानी तीतर को लेकर गई, उसे दूध से धोया और तीतर को पकाकर सैनिकों को दिया। सैनिकों ने वह ले जाकर राजा को परोसा। राजा मंगलसेन तीतर का स्वाद लेते ही समझ गए कि यह उनकी रानी के हाथ से पका है। सैनिकों से सब सच जानकर राजा मंगलसेन उस आश्रम में गए और रानी को वापस चलने का आग्रह किया। रानी ने कहा कि मैं इस आश्रम में तब आई थी जब मेरे लिए यहाँ पर कोई नहीं था। साधु महाराज ने मुझे आश्रय दिया और अपनी बेटी बनाकर रखा है। मैं उनकी आज्ञा के बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। अतः रानी ने राजा को साधु महाराज के लौटने की प्रतीक्षा करने का आग्रह किया। जब साधु महाराज आए, उन्होंने राजा मंगलसेन की बात सुनकर रानी को समझाया कि पुत्री को अपने घर पर रहना ही शोभा देता है। साधु महाराज के समझाने पर वह राजा के साथ जाने को तैयार हो गई। तब साधु महाराज ने यह देखने के लिए कि रानी उनसे सही में पुत्री जैसा प्रेम करती है या नहीं, उसकी परीक्षा लेने का विचार किया।
उन्होंने रानी को 16 घड़ों में दही जमा कर दी और 16 फूलों के हार दिए। वह बोला कि यदि तुम्हारी यात्रा में यह 16 घड़ों में से दही गिर गई और फूलों के हार मुरझा गए तो समझ लेना कि तुम्हारे धर्म पिता की मृत्यु हो गई है। यह कहकर उन्होंने राजा और रानी को विदा किया। यात्रा में घड़ों से दही गिरने लगी, वह फूलों के हार भी मुरझा गए। यह देखकर रानी विचलित हो उठी और राजा से कहने लगी कि मुझे अपने धर्म पिता को तुरंत जाकर देखना है। रानी का हार देखकर राजा को बात माननी पड़ी और वे पुनः वापस गए। वहां पर जाकर देखा कि साधु महाराज कुशल पूर्वक हैं। साधु महाराज ने कहा कि मैं यही देखना चाहता था कि तुम अपने धर्म पिता से कितना प्रेम करती हो। तुम अपनी परीक्षा में सफल हुई। अब मैं निश्चिंत होकर तुम्हें फल फूल देकर विदा करता हूँ। यह कहकर साधु महाराज ने रानी को फल फूल दिए जो कि सोने चांदी में परिवर्तित हो गए। राजा रानी आश्वासित होकर महल की ओर लौट चले। जिस प्रकार महालक्ष्मी की कृपा से रानी को अपने सुहाग की और समृद्धि की प्राप्ति हुई, उसी प्रकार महालक्ष्मी हम सब सुहागनों पर भी अपनी कृपा करे, वह हमारे सुहाग एवं पुत्र की रक्षा करे। महालक्ष्मी व्रत कथा संपन्न। महालक्ष्मी माता की जय।